नित्यानंद प्रभु बलराम है। वेदों में कहा है नायम बलहीन लभ्यः, बिना बलराम की कृपा के कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। बिना बलराम की कृपा के भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। बलराम जी कौन है? आदि गुरु है। मतलब क्या है? बिना गुरु की कृपा के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान भी भगवत गीता में अर्जुन को यही बताते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तज्ज्ञानं ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान कहते हैं अर्जुन, अगर तुम भगवान के दर्शन करना चाहते हो, तत्व के दर्शन करना चाहते हो, तो जो तत्वदर्शी है, जिसने भगवान के दर्शन किए हैं, तुम्हें उनकी शरण ग्रहण करनी होगी। गुरु के रूप में उनको स्वीकार करना होगा। स्वीकार करके सबसे पहले उनकी शरण ग्रहण करनी है। उसे कहते हैं प्रणिपातेन, सरेंडर अनटू स्पिरिचुअल मास्टर। बाद में क्या करना है? परिप्रश्नेन, जो भी हमको अद्वैतता में कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न हमें पूछने चाहिए। सेवया, और साथ में हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें भी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने क्या किया? बहुत बार डायरेक्ट प्रयास किया चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करने का, लेकिन हर एक बार विफल हो गए। एवरी टाइम ही फेल्ड। बहुत प्रयास किया उन्होंने, घर से भाग करके जाते थे और चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने के लिए, लेकिन उनके पिता के द्वारा दोबारा पकड़ करके वापस जो है बंदी बना करके घर में ले आते थे। डेली का अफेयर था उनका, घर छोड़ करके भाग जाना और चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करने के लिए प्रयास करना, और डेली उनके पिता जो है उनको पकड़ करके लाते थे, घर में वापस लेकर के आ जाते थे। तो रघुनाथ दास परेशान हो गए कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। तब उनकी समझ में आया कि मुझे नित्यानंद प्रभु की दया, उनकी कृपा ग्रहण करनी है। उनकी कृपा अगर मुझे मिल गई तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा सोच करके रघुनाथ दास पानीहट्टी की जगह पर जाते हैं। वहाँ पर नित्यानंद प्रभु एक पत्थर के ऊपर वहाँ पर बैठे हैं। दूर से नित्यानंद प्रभु को देख करके रघुनाथ दास उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। और चैतन्य चरितामृत में बताया है, नित्यानंद प्रभु को देख करके पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु जिस पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं, वहां से उनके शरीर से ऐसी रोशनी निकल रही है मानो मिलियंस ऑफ सन राइजिंग एट अ टाइम। करोड़ों सूर्य एक साथ मान लो उदित हो गए हैं। इस प्रकार की कांति जो है नित्यानंद प्रभु के शरीर से निकल रही थी। तो ये देख करके वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब नित्यानंद प्रभु ने मजाक में रघुनाथ दास से कहा, रघुनाथ,
तुम चोर हो, यू आर अ थीफ। क्यों? क्योंकि तुम दूर रहते हो, मेरे नजदीक नहीं आ रहे हो, मेरे पास नहीं आते हो। और उन्होंने कहा इसके लिए आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, पास आओ, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो रघुनाथ दास जो है वहां पर पास में आए। तब नित्यानंद प्रभु ने उन्हें दंड के रूप में कहा, जितने भी यहां पर वैष्णव हैं, इन सभी वैष्णवों को महाप्रसाद खिलाओ, ये तुम्हारा दंड है। देखिए कृष्ण भावनामृत में दंड भी कितना मीठा होता है। महाप्रसाद के रूप में सब भक्तों को जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को ये अवसर प्राप्त हुआ प्रसाद प्रदान करने का। आप में से कितने लोग दंड लेना चाहते हैं? तब आपको सभी वैष्णवों को प्रसाद खिलाना पड़ेगा। देखो विनोद दत्ता प्रभु रेडी हैं ऑलरेडी दंड लेने के लिए। ओके, तो ये जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इस विषय में हम रघुनाथ दास गोस्वामी से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीजें सीख सकते हैं। हम सब लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, करेक्ट? रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से हम कुछ चीजें सीख सकते हैं। पहला, रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने जीवन के अंदर में, वो एक गृहस्थ जीवन में थे पहले, चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया। उन्होंने कहा बाहरी रूप से केवल त्याग करने मात्र से वैराग्य नहीं आता है। कई बार आपने देखा होगा लोग घर गृहस्थी से परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं मैं संन्यास ले लूंगा। संन्यास लेने का ये तरीका नहीं है कि मेरे को घर गृहस्थी से जो है परेशान हो गया, मेरी बीवी तंग करती है, बच्चे तंग करते हैं, मैं संन्यास ले लेता हूँ। ये संन्यास लेने का तरीका नहीं है। संन्यास लेने का तरीका है जब व्यक्ति, उसका मन केवल भगवान में मग्न है, भौतिक विषयों में उसका मन बिल्कुल भी उसकी रुचि नहीं है, उसको वैराग्य की प्राप्ति हो गई है, तब वो जब अंदर से वैराग्य आ गया है तब वो बाहरी रूप से त्याग कर सकता है। हमारा क्या होता है? बाहर से त्याग कर दिया, अंदर से कोई वैराग्य नहीं है। आजा माना राधे 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 गोविंदा।